साहब हमारी हेल्प करो, जो देख रहे हैं लोग हमारी हेल्प करो, हमारी हेल्प करो बाबूजी। हम बेसहारा पड़े हैं, ना घर है ना बाहर है, रोड पे पड़े, फुटपाथ पे पड़े। अरे वो तो कोई बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूं जयपुर के एक ऐसे इलाके में जहां पर आप भी मैंने जो दृश्य देखा है वो आप देखोगे तो आपकी भी रूह कांप उठेगी। मेरे 10 पीछे आप देख सकते हो एक बस स्टैंड है जिसे स्वर्ण पथ का बस स्टैंड है। बट आप उसकी हालत देखिए, कुछ परिवार है जिनके घर नहीं है, परिवार नहीं है, वो रोड पर किस तरह अपना सफर कर रहे हैं। आप ये देखिए, प्रधानमंत्री जन आवास योजना, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, कितनी सारी योजनाएं मिलती है। बट आज भी जयपुर के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर परिवार को कोई सुविधा नहीं है। आप देख सकते हैं, हम रोजीना यहाँ से गुजरते हैं, निकलते हैं, लेकिन हमारे को कुछ चीजें दिखती है बट हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो चीज दिखा रही हूँ शायद ही आप इग्नोर कर सकते हो या आपका ध्यान कहीं और खींच सकता है, लेकिन ये चीज आप देखोगे आपको पता चलेगा। मैं जहाँ आई हूँ आप देखिए, ना तो कोई घर है ना कोई रहने खाने पीने की सुविधा है। बट आंटी है, वो खाना किस तरह देखो कहाँ बना रही है, वो यहाँ बैठी है, उनसे बात करते हैं कि क्या है वो। आंटी आपका क्या नाम है? मुन्नी देवी है। अच्छा, आप कब से यहाँ रहते हैं? अरे भाई 50 साल हो गई बेटा, रहते रहते बच्चा बच्ची यहीं पैदा हो गए। हम गलत नहीं है, सही आदमी है। यहाँ ऐसे रह रहे हैं कि कोई आटा धुआ जाता है, कोई रोटी ला देता है, ये मदद हो जाती है हमारी। हमारे पास में ना घर है ना बाहर है, तो कहाँ जाएंगे। खाने पीने की तो सुविधा हो जाती है, लेकिन कभी कोई आया ऐसा सरकार का कि आपको घर परिवार की घर देने की? नहीं, कोई नहीं आए, कोई नहीं आए बेटा, कोई नहीं आए हमारे घर पे कोई हमें मदद करने। आप लोग रात में यहाँ पे रुकते हो, कितनी प्रॉब्लम होती होगी आप लोगों को? क्या करे बेटा, कहाँ जाए, ऐसे मकानों में हमें कौन घुसने देगा। ये तो बेटी आप भी जानती हो, अब हमारा मकान हो तो हम घुस सकते हैं, कौन घुसाएगा हमारे को। बुरा मत मानना बेटा, वो यहाँ से भी 10 बार उठा दिए, फिर आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं। जब आपको वो लोग उठा देते हैं, आप फिर कहाँ जाते हो? आप ट्रॉलियों पे सामान रख लेते हैं, कह देते हैं, उनके आगे ये कहते हैं कि भाई चले जाएंगे। कभी पार्क के पास चले जाते हैं, कभी बाजार में जा सोते हैं। अभी अभी आपके घर में नया बच्चा हुआ है, उसको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। आप नहीं बेटा, कुछ ही नहीं मिल रही है, कल ही हुआ है। आप लोग रात में यहाँ रुकते हो, मच्छर या मच्छर हो या सांप हो, कहाँ जाए, चाहे कीड़ा हो, किसके घर में जाएंगे बेटी। हम अपना घर हो तो चले जाएं। अब हमारा घर हो तो हम यहाँ क्यों माथा फोड़ी करें, घर चले जाएं। ना रहने को है, ना घर है, ना मकान है। तो आंटी आप रहने खाने पीने के लिए क्या करते हो? कुछ काम वाम? कचरा बीन लेते हैं बेटा, और मैं मांगने जाती हूँ। पैर टूटा हुआ है, मैं तुम्हारे से क्या झूठ बोला बेटा। यहाँ खा लेते हैं, रोटी तो दिन में दे ही जाते हैं लोग, और ये बच्चे हैं ये कचरा चुग लेते हैं। 2 रुपए किलो कचरा जा रहा है, क्या करें। मजबूरी बहुत बड़ी होती है। हमारे घर आओ तो हम क्यों पड़े रहे यहाँ पे, हमारे घर चले जाए नहीं, पर किसके घर जाके सोएंगे। आप 50 साल से जयपुर के अंदर ही रह रही हो, जिसके अंदर आप इतना टाइम हो गया, तो सरकार आती है कुछ कहती है कि यहाँ पे जब आपको लोग? सरकार नहीं कहती, सरकार कुछ भी नहीं कहती। सरकार तो हाउस बोट वाले आते हैं, चलो 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 चलो, गार्ड आते हैं, वो सिपाहियों का पहनान पहन के। एक दिन आए थे, हाथ मत लगा लेना, नहीं बहुत बुरी है, नहीं अभी रोड पे सो जाएंगे। काटो लोग को, किसको काट रहे हो, हट गए थे इधर के इधर, हट गए थे इधर के इधर, जाम कर लो गाड़ी, और सब सो रहे हम रोड पे। चढ़ाओ, तुम चढ़ाओ, देखे तुम्हारी गाड़ी हम नहीं तोड़ जाते हैं बेटा। तो रात को आप यहाँ पे सोते हो तो दिक्कतें तो आती होगी। तो क्या है, वो मुँह में बेटी बोल लेते हैं, दोनों वक्त मिल रहे हैं, आपसे झूठ बोल के कहाँ जाएंगे। एक दिन ऊपर जाना है सबको, ये तम घेर लेते हैं। और बारिश में भी ज्यादा दिक्कतें आती होंगी। अरे बेटा, बच्चों को बचाना पड़ता है, मुँह मोड़ लेते हैं, क्या करें, गीले में सो जाते हैं।
अंकल आपका क्या नाम है? विनोद नाम मेरा। आप यहाँ पे रह रहे हो, कितने सालों से रह रहे हो आप? 20-25 साल हो गए। अरे नहीं भाई 50 साल होती आई बेटी, ये तो बच्चा था जब तो। मैं बहुत छोटा था। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे ये? मैं ऐसे कह रहा हूँ, हमारे पास देखो बच्चे छोटे छोटे, बच्चों को हमारे पास घर नहीं है कोई, हमारे लेने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए वो चाहिए। अब मांग चुंग के खाते हैं, कचरा बीनते हैं। अब कुछ घर चाहिए, अब घर हो कोई तो बच्चों को तो सुला सकते हैं सही। कचरा भीनते हो तो उसके अंदर इतना तो रोजगार नहीं हो पाता होगा कि घर होता। चल सके। घर चल सके इतना नहीं होता। किलो जा रहा है बेटी। आप लोग वोट देते हो? वोट देते हैं। तो वोट देते टाइम पे सरकार यहाँ तो आती होगी ना? सरकार नहीं आती आजकल, क्या है नेता लांगड़ लोग सब खा जाते हैं, लांगड़ होते हैं, चालाक नेता, वो खा जाते हैं। नेता खा जाते हैं। सरकार क्या करेगी बेचारी, हम गरीब आदमी हैं, हमारी चलती नहीं है। तो नेता लोग यहाँ पर आते होंगे तो वो कुछ तो बोलते होंगे ना कि हम आपको घर दे देंगे भी, कितने साल लगवा देंगे, तुम्हारे घर बनवा देंगे, घर बनवा देंगे, फलाना करवा देंगे। फिर बेटा क्या कोई सुविधा नहीं मिली फिर भी नहीं आपको? बेटी, कोई सुविधा मिली, कोई नहीं मिली। अभी ये बच्चा हुआ है, वो क्या सरकारी में करो प्राइवेट में? नहीं बेटा, दाई को बुलाया था, कोई दाई थी बूढ़ी माई यहाँ पे बुलाया था, 5 से पड़ोस यहाँ पर गुजर के चले। नहीं गए आप सरकारी हॉस्पिटल नहीं में? बेटा, पैसा कहाँ था हमारे, पैसा नहीं है हमारे पास, कहाँ से जाएंगे? कहाँ से जाते। इसमें कोई दिक्कत हो जाए, कुछ हो जाए, फिर भी कोई सुविधा नहीं है आप लोगों को? अरे नहीं बेटा, यहाँ दिक्कत भी हो जाए, यहाँ मर भी जाए, कोई सुविधा नहीं है। आप ये आपको कह रही हूँ, डोकरी झूठ नहीं बोलूं, दोनों वक्त मिल रहे हैं। सुविधा ही हो तो यहाँ क्यों पड़े रहे, हमारे घर मकानों में जा से। आप लोग पानी वानी कहाँ से लाते हैं? पानी इधर से भरलाते संतानों ये अपना सब संतानों के अंदर से भरलाते कभी ये मकान वाला भरा देता है, कभी ये बेचारा और कभी ये अपने शमशान वाले है ना, हाँ। भूमि है, यहाँ दे दे। अभी तो आपके घर में बच्चे छोटे हैं, थोड़े बड़े होंगे, समझदार होंगे, तो आप स्कूल भेजेंगे इनको? भेजेंगे बेटा, अभी छोटे हैं, बोलेंगे नहीं स्कूल में। वो तो तुम बढ़िया काम बता रही। सुविधा वाली स्कूल होगी तो भेज देंगे, और पैसे वाली होगी तो हमारी गुंजात नहीं है दीदी भेजने की। आप अपने यहाँ पर रह रहे हो, यहीं पे सो रहे, खा रहे, पी रहे हो, कोई सुविधा नहीं है, कोई तो सुविधा कैसे आप मैनेज करते हो रात को? अब कर लेते क्या करें दीदी, मच्छरों में सो जाते हैं, बच्चों को सुलाते हैं, रात भर जगह बैठे रहते हैं, क्या करें, रात भर हम जग के बैठ जाते हैं, बच्चे को सुला देते हैं। बच्चे छोटे हैं और आपके अंदर घर के अंदर लेडीज भी है, तो आप कैसे रख पाते? क्योंकि हम देखते हैं जयपुर के अंदर आए दिन कोई ना कोई वारदात होती रहती है, और आप ऐसे शहर के बीच के अंदर ऐसे रह रहे हो। हम जगह रहते, रात भर जगह रहते हैं, आदमी भी जगह रहते, रात को बैठ जाते हैं, जगह बैठ जाते रात को। हम आदमी है ना, बच्चे सो जाते, ये सिस्टर वगैरह सो जाती है, और हम जगह रहते हैं रात भर, क्या करें, बच्चों का ध्यान भी रखना जरूरी है। जयपुर से यहाँ पे ऐसी कोई हरकत होती है क्या कभी कभी रातों में? जैसे देख, लेकिन अब कहाँ जाए, होती रहती है, हम बोलते नहीं है बेटा, हम गरीब आदमी हैं, आपको बताऊं, गरीब आदमी है, होती रहती है। यहाँ खड़े हो जाते हैं, उधर खड़े हो जाते हैं, दारू पियों से कौन बतलाएगा। परेशान भी करते होंगे आप लोगों को? ना ना, वैसे परेशान तो नहीं करें, खड़े हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं ना, भगाते हैं, ऐसे कहते हैं तुम्हारे बाप का ये है, तुम रह रहे वही बहुत है, ये बोलते हैं। आपको फटकारते वटकारते होंगे वो लोग। तुम क्या बोल रहे हो, यहाँ मुतेंगे, फिर हमारी सांस बंद हो जाए, बोलते नहीं है हम डर के मारे। यहाँ पे क्या करें, क्या बोले, हम लखपति आदमी तो है नहीं जो इतना बोलेंगे दीदी। फिर आप भी कर लें। कभी यहाँ मुझ जाते हैं खड़े होकर रात को, तो हम मुझ जाते हैं, अब क्या कभी करें? बोले नहीं आप, ये भैया थोड़े आगे चले जाओ, आपके भी बेटियां हैं, हमारे भी बहन बेट, क्या ये वीडियो बना रहे हैं भाई साहब, हमारी हेल्प करो, जो देख रहे हैं लोग, हमारी हेल्प करो, हमारी हेल्प करो बाबूजी। हम बेसहारा पड़े हैं, ना घर है ना बाहर है, रोड पे पड़े, फुटबॉल पे पड़े। अरे वो तो कोई बात नहीं, फुटबॉल पे पड़े हैं हम। देखा, मैंने इन लोगों से बात करी तो मुझे पता चला कि गरीबी क्या चीज होती है। लोगों से बात करने के बाद में पता चलता है कि हाँ, हम लोग जो जी रहे हैं वो हम तो अच्छे से जी रहे हैं, लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी है जो इतनी मुसीबतों के बीच में जी रहे हैं, और कुछ जीना भी चाहते हैं तो लोग उनको परेशान करते हैं। प्रशासन यहाँ पे वोट मांगने तो आ जाती है, बट उनको घरों की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, पानी की, जो कहते हैं कि रोटी मकान कपड़ा होना चाहिए बेसिक चीज, वो लोग इनके पास है भी नहीं।
अपने छोटे छोटे बच्चों को कैसे पालना, कैसे उनकी देखभाल करना, उनका कैसा व्यवसाय है, उनके आप हालत देख सकते हो, कहाँ पे वो रह रहे होंगे, कैसे खाना बना रहे हैं, देखो कैसे रोड पे रह रहे हैं, ना इनको कोई परवाह है। यहाँ पे मक्खी मच्छर कितनी बीमारियां फैल सकती है आप खुद जान सकते हो, लेकिन फिर भी ये लोग रोड पर रह रहे हैं। ऐसी ही तमाम अपडेट्स और वीडियोस के लिए और स्टोरीज के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।